जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद भारती आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में। तो आज की जो क्लास है हमारी इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ, टाउनशिप लेआउट और ड्रेनेज का जो हम लोग स्लोप वगैरह देते हैं वो सब सारी चीज़ें कैसे देते हैं वो सब आज की क्लास में इंजीनियर्स सीखे हैं। तो आइए उन्हीं की मुजुबानी सुनते हैं कि वो लोग क्या परफॉर्म किए, कैसे परफॉर्म किए, कैसे साइट्स में टाउनशिप को, ये जो एक आप साइट देख रहे हैं ये साइट भी एक टाउनशिप है जिस पे अभी हम खड़े हैं। ये भी जो है कि आपकी रोड है, 10 मीटर की रोड है, ये 30 फीट है ना। जो टाउनशिप वगैरह होती है 20 से 25 फीट या 30 फीट तक उसका रोड का विड्थ दिया जाता है। तो ये 30 फीट की रोड है। इस यहीं पे इन लोगों ने प्रोफाइल लेवलिंग वगैरह भी परफॉर्म की थी। और जो पीछे जो आप साइड देख रहे हैं यहाँ पर कंटूर मैपिंग भी की गई थी। यहाँ पे पूरा इन्होंने मैप निकाला था कैसा, कहाँ पे अंडुलेशन आ रहा है, कहाँ पे अप है, कहाँ डाउन है, ड्रेन लाइन वगैरह सिस्टम कैसे डिसाइड करना है, वो सारी चीज़ को इन्होंने खुद से परफॉर्म करके जज किया। तो आइए एक बार हम चलते हैं और ट्रेनिंग से पूछते हैं कि इन लोग आज के सेशन में क्या क्या परफॉर्म किए और पिछले दिनों से क्या क्या करते आ रहे हैं, कितनी चीज़ें ये सीख चुके हैं इन सर्वे के क्लास में। हाँ, तो विकास, आज जो आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, ये जो टेप वगैरह लेकर के नाप रहे हो, ये मतलब क्या मेथड है, क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इससे क्या जान पाओगे आप लोग, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास कुमार आज आप लोग को बीच में शेयर करने जा रहा हूं टाउनशिप लेआउट कैसे करते हैं। जैसे कि आप यहां पर आप देख पा रहे हैं, हम लोग को एक प्लान मिला है। ये हम लोग का एक प्लान है, इसको आप लोग रोड मान लीजिए, ठीक है। ये रोड हम लोग को दिया हुआ है, 10 मीटर का रोड दिया गया है। इसके बगल से भी एक रोड पास हो रहा है 6 मीटर का, और इसी के बीच में जो हम लोग के बीच का प्लॉट है, इसमें ही हम लोग चार पार्ट में इसको बांट कर इसको हम लोग को एग्जीक्यूट कराना है, प्लान बनाना है। अब यहाँ पर बीच में आप लोग देख पा रहे होंगे 4 मीटर हम लोग छोड़ रहे हैं, ये गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक रोड मांगते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक देख पा रहे हैं, ये रोड है, ठीक है। ये रोड हो गया हम लोग का, इसमें हम लोग इस रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। इसके बाद हम लोग ये रोड है, बगल से भी रोड देख रहे हैं, पास कर रहा है। इस जो हम लोग का ये प्लॉट है, इसको हम लोग को 4 भागों में बांटना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग के तरफ। मिस्टर गौरव, तो आज जो हमारा टास्क था, जो भी आज हम लोग टास्क वगैरह परफॉर्म किए, क्या सीखे? सर, आज हमने टाउनशिप लेआउट सीखा, डिस्टेंस मेजरिंग सीखा, इन्वर्टिंग स्टाफ सीखा। उसमें 2 चीज़ें आती हैं सर। पहले स्टाफ को अगर सीधा देखते हैं तो वो मीटर में दिखती है, अगर स्टाफ को हम लोग उल्टा घुमा दें तो वो हमारा mm में दिखती है। तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है? हमारा mm वाला ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि जो स्टाफ की जो लिस्ट काउंट होती है वो 5 mm होती है। तो उस कारण से एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर नहीं हो पाता। डिस्टेंस मेजर कहने का मतलब है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हमको मेजर करना है, एक पॉइंट से अगला पॉइंट को मेजर करना है, तो उसको हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट बोलते हैं। तो उससे हम लोग ऑटो लेवल से भी मेजर करते हैं, जैसे कि हमारे दोस्तों ने साथियों परफॉर्म कर रहे हैं। सर, इसमें 2 चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कि पहला अपर स्टेडिया, दूसरा क्रॉस एयर और तीसरा लोअर स्टेडिया। तो इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है? अपर स्टेडिया का रीडिंग लेना होता है, उसके बाद हम लोग लोअर स्टेडिया का रीडिंग लेते हैं, उसके बाद दोनों को डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाता है। अगर हम लोग mm वाले स्टाफ से लिए हैं, तो अगर मीटर वाले स्टाफ से लेंगे तो थोड़ा मोड़ा ईयर आता है, जो कि कंसिडरेबल होता है।
उसके बाद हम लोगों ने सीखा है ड्रेनेज स्लोप। अगर हमारा ड्रेन है तो ड्रेन को हम लोग स्लोप कैसे प्रोवाइड करेंगे, 1 मीटर के दूरी पे या फिर 2 मीटर के दूरी पे हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे एज पर साइट कंडीशन। साइट में हमारा जैसा कंडीशन रहेगा हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ट्रेनिंग की तरफ, उनसे भी पूछते हैं कि आज के क्लास में इन्होंने क्या सीखा। हाँ, तो सूरज आप बताइए, आज के क्लास में आपने क्या क्या परफॉर्म किया और कैसे इन सब चीज़ों को साइट पर इम्प्लीमेंट करोगे। हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम सूरज कुमार है एंड आज हम लोग ने जो पढ़ा वो बताता हूँ। पहले कि हम लोग ने टाउनशिप लेआउट किया। तो टाउनशिप लेआउट हम लोग क्यों करते हैं? टाउनशिप लेआउट करने का मेन पर्पस जो होता है वो हम लोग अगर किसी बिल्डिंग को पार्ट बाई पार्ट करने के लिए प्लॉट को हम लोग टाउनशिप लेआउट करते हैं, और कहाँ से रोड निकालना है, कहाँ से ड्रेनेज देना है, उसलिए हम लोग टाउनशिप लेआउट किए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा प्लॉट है। तो प्लॉट में पहले कि हम लोग मेन रोड लिया जो हमारा 10 मीटर का था। उसके बाद हमने जो 4 मीटर फॉर गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए वो हम लोग क्यों छोड़ते हैं कि अगर फ्यूचर में हमारा रोड को बढ़ाना हो, चौड़ाई को बढ़ाना हो, इसलिए हम लोग 4 मीटर छोड़ते हैं कि आगे एक्सपेंड करेगा वो रोड। उसके बाद जो हमारा जो प्लॉट का साइज था वो था 6 मीटर इंटू 9 मीटर। उसके हिसाब से हम लोगों ने निकाला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके 3-4-5 मीटर से निकाला। उसके बाद उसमें थ्रेडिंग किया। बस उसके बाद हम लोग क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने चेक किया इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ। इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ से आप क्या कर सकते हैं, उससे हम किसी चीज़ का हाइट को जान सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे शटरिंग दी हुई है। शटरिंग जो है उसको निकालने के लिए पहले हम एक बेंच मार्क लेंगे। बेंच मार्क लेने के बाद उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें पता चल जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को जो पता चल जाएगा उसके बाद हम लोग उसके हाइट पे लेंगे इन्वर्ट करके। जो हमारा लेवलिंग स्टाफ होता है जैसे कि आप देखते हैं उसको हम लोग इन्वर्ट करके लेंगे, मतलब उल्टा करके लेंगे। उसके बाद हम उसका हाइट को जान सकते हैं कि कितना हमारा नीचे प्लिंथ लेवल से ऊपर तक की दूरी है। मतलब कि प्लिंथ लेवल से स्लैब बॉटम की जो हाइट है Yes, sir. आप ऑटो लेवल की मदद से निकाल सकते हैं। हाँ, Yes, कि sir. स्लैब बॉटम अगर आपको चेक करना है, आपके पास मीटर टेप वगैरह नहीं है, आप ऑटो लेवल की मदद से Yes, sir. निकाल सकते हो। मतलब कि इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ से आप जो है कि स्लैब का Yes, sir. स्लोप वगैरह कहाँ देना है, स्लोप वो कहाँ सब देना है, चीजें। कहाँ नहीं देना, सब जान सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ट्रेनिंग की तरफ। धर्मेंद्र जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और आज का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा है इनका। तो आज जो है कि आपने क्या क्या सीखा, ये चीज़ों के बारे में आप बताइए। जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा, आज का जो आपका टास्क था उससे रिलेटेड आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। और ये सब सारी चीज़ें एक फ्रेशर्स को आना चाहिए कि वो ये सब सारी चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे साइट पे, वो थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले तो मैं सबको गुड आफ्टरनून कहता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र चौहान है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि टाउनशिप लेआउट हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे, जो टाउनशिप लेआउट हम लोग क्यों करते हैं। जैसे कि हमारा कोई प्लॉट है, उसको अगर हमको बनाना है तो उसमें हमको रोड प्रोवाइड करना होता है, ड्रेनेज प्रोवाइड करना रहता है। उसके लिए हम लोग अलग अलग पार्ट में मतलब कि पार्ट में लैंड को डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो भी हम घर बनाए मतलब अच्छे से दिखे, अच्छे से लगे। उसमें हम करते कैसे हैं, जैसे कि हम लोग को पिछले बार सेंटर लाइन लेआउट किए थे, उसी तरह का मतलब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसमें करना कुछ नहीं रहता है। जैसे कि हमारा ये प्लान है कि ये मेरा प्लान है, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा प्लॉट का 4 डिवाइड कर दिया गया कि ये मेरा मेन रोड है जो कि 10 मीटर का है, और जो मेरा 4 मीटर का जो हम लोग एक्स्ट्रा छोड़ते हैं गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए। गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए कहने का मतलब है कि जब भी हम मतलब कि इन फ्यूचर हमारा जो रोड होता है, जो मेन रोड होता है, वो मतलब एक्सटेंड होता है। इसलिए हम एक्स्ट्रा छोड़ दें कि अगर इन फ्यूचर अगर रोड एक्सटेंड हो तो हमारे घर में दिक्कत कोई नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने 4 मीटर छोड़ा। इसके साथ तो हम लोगों ने किया क्या कि सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइट लिए। कोई भी परमानेंट पॉइंट कुछ भी हो सकता है, रेफरेंस लेकर हम लोगों ने 10 मीटर जगह छोड़ा। उसके बाद हम लोगों ने वैसे करके पाइथागोरस पर में करके, ताकि जो मेरा मतलब कि रिजल्ट आए अच्छे से आए, इसलिए हम लोगों को पाइथागोरस लगाया। और लगाने के बाद मैंने इसको ले लिया। उसके बाद फिर आगे मैंने यहाँ से पाइथागोरस लगाया, तो ये 4 मीटर का भी हमको मिल गया। ऐसे करके हम लोगों ने रोड का इधर का भी निकाल लिया, इधर भी निकाल लिया, थ्रेटिंग कर दिया, ऐसे किया। तो और इसके अलावा सॉरी सर, आपका कहने का मतलब कि गुनिया मेथड से आप लोगों ने बुनिया perform मेथड से किया। हम लोगों ने निकाला। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ चेकिंग भी की है, जैसे कि हम लोगों ने तो ऐसे मैनुअली की है जो भी चीज़ की है। इसके बाद हम लोग कुछ चेक करते हैं कि हमारा जो भी हम निकाले हैं करेक्शन कितना है। उसको करेक्शन चेक करने के लिए हमारे पास वो ऑटो लेवल है, इससे हम लोगों ने एक पॉइंट पर सेट किए। सेट करने के बाद हम लोग इससे 90 डिग्री का मतलब पहले 0 पे सेट करते हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं।
जैसे कि हम इसमें चेक कैसे करते हैं कि जो हमारा जितना भी हम लोग मैनुअली काम किए वो उसमें करेक्शन कितना है उसको चेक कैसे करते हैं। जैसे कि हम अपना इंस्ट्रूमेंट को पहले सेट करते हैं और सेट करने के बाद उसको लेवलिंग अच्छे से देख लेते हैं। जो यहाँ पर प्लम्बर के द्वारा हम लोग लेवलिंग किए हैं इसको अच्छे से सेट करने के बाद जैसे कि आप हमारा देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमने अपना इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है, इस पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है, ठीक। और हमारा जो हमारा जीरो पे सेट करेंगे, मान लीजिए मेरा पॉइंट जीरो पे ये पॉइंट है, हम जब भी 90 डिग्री का जब भी देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पे तो मेरा उतना आना चाहिए, मेरा 90 पे ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसा कि हम लोग जैसा परफॉर्म किया है। अगर 90 पे आ गया तो मेरा जो भी हम लोग गुनिया इक्वल है, जो भी हम लोग टाउनशिप लेआउट किए वो मेरा आंसर सही है। इसका मतलब हम लोगों ने काम अच्छे तरीका से किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि धर्मेंद्र ने बताया कि कैसे हम लोग ऑटो लेवल की हेल्प से गुनिया वगैरह चेक कर पाते हैं, पर्टिकुलर किसी 2 पॉइंट की हेल्प से तीसरी पॉइंट को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो थोड़ा सा हम जानते हैं अबू सलेह है जो कि आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं और आज इन्होंने क्या परफॉर्म किया इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ पे, और इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग वगैरह कैसे आती है, कैसे स्टाफ को हम उल्टा करके पर्टिकुलर कोई भी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं, स्लैब वगैरह की शटरिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। तो और फ्लोर लेवल, प्लिंथ लेवल, कितने लेवल, मतलब जब आप किसी कंपनी में अपॉइंट होते हैं तो आपको मान लो कोई भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग मिलती है तो वो ड्राइंग पे हर एक लेवल लिखा रहता है कि प्लिंथ लेवल पर्टिकुलर किस आरएल पे है। कहने का मतलब वहाँ पे आपको दिया रहेगा, मान लीजिए एंजल आपको 100 लेके चल रहा है तो एंजल से आपका प्लिंथ कितना है, प्लिंथ से आपका सिल लेवल कितना है, लिंटल लेवल कितना है, स्लैब लेवल कितना है। तो 3 मीटर आया या 3.5 मीटर आया, जनरली हम लोग जैसे कि 3 मीटर 50 रखते हैं, कोई 3 मीटर 100 रखता है। उस तरीके से हम लोगों ने जो चेक किया हमारी स्कूल की बिल्डिंग का, उसका रीडिंग के हेल्प से इन्होंने जो परफॉर्म किया वो हम लोग थोड़ा सा अब्बू सलेह जी से जानते हैं। तो अब्बू जी, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कैसे आप चीज़ों को परफॉर्म किए और थोड़ा सा रीडिंग भी आप इनको बताइए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ अबू सालेह, एम बिलोंग्स टू आजमगढ़। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ के बारे में। हम लोग कैसे किसी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं ऑटो लेवल का यूज़ करके। पहले हम लोग अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे, बबल सेटअप करेंगे, और सारे बबल सेटअप करने के बाद हमें जहाँ से हाइट निकालनी है एक अच्छा वो प्लेस देख के कि जहाँ से हम अपनी हाइट निकाल सकते हैं बिल्डिंग की, वहाँ सेट कर लेंगे। उसके बाद हम अपना वो स्टाफ ले लेंगे, लेवलिंग स्टाफ प्लिंथ पे ले जाके रखेंगे। पहले हम बेंचमार्क उसको मानेंगे, जिसको हम बेंचमार्क मानेंगे, ये देखिए है। पहले हम बेंचमार्क पे जो रीडिंग निकालेंगे प्लिंथ पे अपना स्टाफ लगाने के बाद, वो हमारा बैक साइड हो जाएगा। उसके बाद हम एक आरएल मानते हैं हम पहले 100, जो हमारा 100 आरएल होगा उसको हम बैक साइड से जोड़ देंगे तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके हम फिर वहाँ से अपना स्टाफ उठा लेंगे। उसके बाद स्टाफ ले जाएंगे हम स्लैब से इन्वर्टेड करेंगे, इन्वर्टेड मतलब उसका उल्टा कर देंगे, उल्टा करके हम स्लैब से लगा देंगे। फिर वहीं से हम उसकी रीडिंग लेंगे, जो रीडिंग आएगी हम उसको इंटरमीडिएट साइड में लिख देंगे। जैसे कि हमारी रीडिंग आई है, ये रीडिंग हम लिख दिए। उसके बाद फिर हम इसी तरीके से हमें जहाँ जहाँ मतलब अगर लेवलिंग निकालनी है, जैसे हमें ये चेक करना है कि स्लैब का लेवल स्लोप भी चेक करना है तो हम और आगे करते रहेंगे। अगर हमें ये चेक करना है कि हाइट सिर्फ निकालनी है तो हम इसके बाद भी हाइट निकाल सकते हैं, हमें हाइट मिल जाएगी। उसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना है। पहले हम इस जगह का आरएल निकालेंगे। आरएल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपना यहाँ पे आरएल, हमें इससे पहले वाली स्टाफ हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जो सेट है उस जगह का हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आरएल भी हमारे पास होगा उस जगह का। दोस्तों हम देखते हैं पहले ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जैसे हमें हमारे पास आरएल ये पूरा था, हमने इसका आरएल निकाल लिया। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से पर्टिकुलरली हम अपनी रीडिंग को माइनस करते जाएंगे, वहाँ से हमें आरएल मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके हम अपने स्लैब की हाइट निकाल देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपने बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी भी हाइट पे, 3.5 मीटर, 3 मीटर, 2.5 मीटर। हम इसी तरीके से अपने दूसरे फ्लोर की भी हाइट निकाल सकते हैं। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ट्रेनी के पास जिनका नाम है कौशल, और ये बिलोंग करते हैं कानपुर से। तो कानपुर से ये आए हैं और चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है साइट पे, और इनको एक्सपीरियंस भी है काफ़ी, और इनके एक्सपीरियंस के बारे में हम जानते हैं क्या इनका साइट का एक्सपीरियंस रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे उससे कितना ज़्यादा सीख पा रहे हैं या कितना कम सीख पा रहे हैं। एक बार इनके मुंह हम देखते हैं। तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून ऑल व्यूवर्स। तो जैसे कि आज हम लोग की सर्वे की क्लास थी, तो उसमें हम लोगों ने टाउनशिप लेआउट,
और इन्वर्टर लेवलिंग स्टाफ और ऑटो लेवल की मदद से हम लोग डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। और ड्रेन का स्लोप कैसे देते हैं उसके बारे में सीखा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाउनशिप लेआउट कैसे करते हैं। हम ऑटो लेवल से भी उसमें टाउनशिप लेआउट कर सकते हैं और बाई मैनुअल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मैनुअल कैसे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों को ड्राइंग दी गई थी, ये हम लोग की रोड है, मेन रोड है। तो मेन रोड से हमारा जो प्लॉट है, ये प्लॉट कटे हुए हैं, यहाँ पे हमें टाउनशिप बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो हम लोग स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। जहाँ भी हमें टाउनशिप लेआउट करना है वहाँ पे रोड तो होगी ही। रोड नहीं होगा तो कोई भी हम बेंच मार्क ले सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे रोड दिया गया है, तो यहाँ से हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद हम उसको जितनी भी दूरी हम ले लेंगे। अब जैसे कि रोड है, तो रोड की जो भी दूरी दी गई हमें ड्राइंग में दिया गया होगा, तो वहाँ से हम ले लेंगे। उसके बाद वहाँ से हम उसको गुनिया मेथड से, जैसे कि हमने यहाँ से दूरी ले ली, जो भी दूरी यहाँ पे दी गई होगी 18 मीटर की, तो वहाँ से हम ले लेंगे। उसके बाद वहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमको दी गई होगी 4 मीटर। तो क्योंकि 4 मीटर हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पर्पज़ से लिया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पज़ होता है कि हमने रोड बना दी, अब आगे चल के फ्यूचर में उसको रोड को एक्सपांड करना है, उसको बढ़ाना है, या और भी कुछ रीज़न हो सकता है। इस वजह से हम रोड से 4 मीटर छोड़ के ही हम अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ऐसा हमने लोगों ने यहाँ पे किया। हमें यहाँ से उसकी लेंथ दी गई थी 18 मीटर, 4 मीटर हमको छोड़ना था। तो 4 मीटर हमारा यहाँ पे था, ये 18 मीटर हमको बेस दिया था, 4 मीटर हमको ये उसका लंब दिया था। तो यहाँ से हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम से हमने सॉल्व किया और हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया। जब हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, तो हाइपोटेन्यूज की जो भी दूरी आएगी उसमें 4 मीटर हम ऐड कर देंगे। तो 4 मीटर ऐड करने के बाद जो फीता में हमारी दूरी आएगी उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। और फीता में लगाने के बाद, और एक फीता हमारा 0 पे रहेगा, दूसरा फीता हमारा वहाँ पे लगा देंगे जो हमें 4 मीटर जोड़ने पे आया है। उसको फिर जो हमारे यहाँ दूरी रहेगी 4 मीटर, जो हमें हाइपोटेन्यूज आएगा, वहाँ से हम पकड़ेंगे उसको, जो भी हमारी नेल होगी, नेल में लगाने के बाद उसको हम इतनी तेज़ी से घसीटते हैं कि सामने वाला बंदा हिलने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि हमारा अगर हम ढीला रखेंगे तो हमारा सेंटर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम उसको इतनी तेज़ी से घसीटते हैं और फिर ज़मीन में हम उसको ऐसे करके गाड़ देंगे। हल्का से पहले से लगाने के बाद उसमें निशान आ जाएगा फीता, फिर हम फीता को हटा देंगे, उसके बाद उसमें ठोक देंगे। इस तरह से हम इसको करते हैं। जब हमें ये एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे, तो वहाँ से फिर हम दोबारा वहाँ से दूसरा पॉइंट लेंगे, क्योंकि वहाँ से हमको 4 मीटर छोड़ना है, तो वहाँ पे 4 मीटर पकड़ लेंगे। और हाइपोटेन्यूज हमारा उतना ही रहेगा, उसमें हम ठोक देंगे। वहाँ से हमें ये बेस लाइन मिल जाएगी। अब 4 मीटर हमको छोड़ना था, 4 मीटर हमने वहाँ से छोड़ दिया। 4 मीटर छोड़ने के बाद अब उसमें देख सकते हैं आप, यहाँ से हम ये प्लाटिंग करनी है यहाँ से। तो यहाँ से भी हमारी टाउनशिप, ये हमारी रोड जो जा रही है टाउनशिप के लिए जा रही है, और ये हमारी मेन रोड थी। तो अब यहाँ से हम ले लेंगे इसकी जो भी इसकी डायमेंशन दी है, 6x9 का हमारा प्लॉट का साइज़ है। यहाँ पे 6x9 का प्लॉट करना है, ये भी 6x9 का है, ये भी 6x9 का है, ये भी 6x9 का है। तो यहाँ से भी सेम प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर हमारा यही सेम चलता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 6x9 है, तो ये हमारा 9 हो गया। अब इसको पढ़ने में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 6 कौन सा है, 9 कौन सा है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पहला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है। तो पहला हमारा 6 ये हो जाएगा और 9 हमारा ये हो जाएगा। यहाँ से फिर हम कोई पॉइंट करेंगे, सेम प्रोसीजर हमारा ऐसा चलता रहेगा। इसी प्रकार से हम अपनी प्लॉटिंग के जितने भी टाउनशिप में प्लॉट होंगे, सारे प्लॉट को हम काट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी एनर्जी के लिए। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज की क्लासेस में इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को उल्टा करके कैसे पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग की हाइट निकाली जा सकती है ना। और उसके बाद जो है कि डिस्टेंस कैसे मेज़र किया जाता है, एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस कैसे मेज़र कर सकते हो आप ऑटो लेवल से। आप ऑटो लेवल से कर सकते हो डिस्टेंस मेज़र, एक्यूरेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कैसे होती है वो हम लोगों ने आज परफॉर्म किया। अगर आप लोगों को भी ये सारी चीज़ सीखनी है तो आपको 15 तारीख की बैच में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और एक खुशखबरी आपके लिए कि 11 और 12 तारीख को सेंटर में आप आइए, हमसे मिलिए। आपके करियर रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछिए, हम उसको ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और जो भी इंजीनियर 11 और 12 तारीख को आएंगे, हमसे सेंटर पे मिलेंगे, उनको एक फ्री कोर्स दिया जाएगा। तो वो कोर्स उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो मिल करके अपने करियर रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। आपको सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहिए, या आपको साइट रिलेटेड काम करना चाहिए, या आपको ऑफिस वर्क करना चाहिए, वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो आइए हमसे कंसल्ट करिए और 11 और 12 तारीख को हम अवेलेबल रहेंगे सेंटर पे। तो 15 तारीख की बैच के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन करवा ले। और जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है लखनऊ ब्रांच तक आने में, या दिल्ली या भोपाल या नागपुर कहीं भी जाने के लिए अगर उनको प्रॉब्लम है, तो बोर्ड लाइन नंबर 9111001234 पे कॉल करिए और वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और लखनऊ आने वाले जो भी इंजीनियर्स हैं वो डायरेक्ट लखनऊ स्टेशन पे उतरे, वहाँ से अवध बस स्टैंड
अवध बस स्टैंड पे आइए, वहाँ पे 25 रुपये बस का किराया लगेगा। अवध बस स्टैंड से फिर आपको 25 रुपये की एक बस लेनी पड़ेगी जो कि आपको डायरेक्ट सेंटर पे लेकर के आ जाएगी। और कोई प्रॉब्लम होने से आप हमारे काउंसलिंग डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। तो उसी जोश और जुनून के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।